तो आर्मीज मुझे ना हमारे लीडर आर्मी की कहीं भी एक बात याद आ गई, तो मुझे लगा कि चलो आपसे भी शेयर कर देती हूँ। हमारे लीडर ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बात रिवील करी थी जो कि सुनने में काफी ज्यादा शॉकिंग है और आपको भी ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होने वाली है। फिलहाल हमारे बीटीएस के मेंबर सुगा को देखकर यही लगता है कि सुगा हमारे बहुत ही ज्यादा ऐसे पर्सन हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। अगर कहीं भी मस्ती हो रही होती है तो हम देखते हैं कि सुगा कोने में बैठे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता उनका किसी भी चीज में, बहुत ही सीरियस सीरियस टाइप नजर आते हैं, है ना, सबको यही लगता है। और आर्मी जिसमें से ये बात सच है कि वो इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन जब हमारे आर्मी ने सुगा और जिमिन के बारे में बताया तो ये चीज तो बहुत ही उल्टी निकल गई। तो चलो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि हमारे आर्मी ने जिमिन और सुगा के बारे में क्या बताया। तो आर्मी दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान हमारे आर्मी से पूछा गया था कि क्या आप बैंड के किसी एक सदस्य के बारे में कोई एक ऐसी मजेदार चीज बता सकते हैं जो कि किसी को ना पता हो। तो आर्मी सबसे पहले हमारे सुगा के बारे में बताते हैं। आर्मी कहते हैं कि बहुत ही सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं कि हमारे सुगा ग्रुप के दादाजी की तरह हैं, लेकिन सच ये है कि उनका बिहेवियर बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा है। और अगर मैं जिमिन की बात करूँ तो जिमिन एकदम अपोजिट है। वह देखने में बच्चे जैसा जरूर लगता है, लेकिन अंदर से वह बहुत ही ज्यादा मैच्योर और बिल्कुल दादाजी की तरह है। तो आर्मीज हमारे सुगा बेशक सीरियस नजर आते हैं। वो सारे मेंबर्स एक साथ ग्रुप में काफी सालों से रह रहे हैं, इसलिए उन्हें पता है कि कौन मेंबर कैसा है। मेंबर्स की बैड क्वालिटीज और क्वालिटीज सब कुछ उनको बहुत ही अच्छे से पता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग सुगा को देखकर जो सोच रहे थे वो बिल्कुल था ही नहीं। खैर, इसके बाद आर्यम बताते हैं कि अगर मेंबर्स में मस्ती चल रही होती है ना, तो उसमें घी डालने का काम हमारे सुगा ही करते हैं। आप देखेंगे कि जहाँ भी मेंबर्स की मस्ती चल रही होती है, सुगा हमेशा कॉर्नर में बैठा हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि उसे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन सच कहें तो वो सो नहीं करता, लेकिन अंदर से उसको इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। और जहाँ भी मस्ती होती है, सुगा चाहते हैं कि ये मस्ती और भी कंटिन्यू हो, और सबसे ज्यादा मजे वही ले रहे होते हैं। आर्यम कहते हैं सुगा की हरकतें एकदम बच्चों वाली हैं। इसके बाद आर्यम बताते हैं कि बेशक हमारे जिमिन दादाजी की तरह नहीं नजर आते, क्योंकि वो इतने ज्यादा क्यूट हैं, नॉटी हैं और उनकी हाइट भी छोटी है, इसलिए सारे लोगों को यही लगता है कि वो ग्रुप में बच्चे के समान है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई ये है कि जिमिन और सुगा बिल्कुल अपने पर्सनालिटी के हिसाब से अपोजिट हैं। आर्यम कहते हैं जिमिन इतना ज्यादा मैच्योर है कि कभी तो वो मुझे ना सोचने पर मजबूर कर देता है। बेशक वो मेरे से ज्यादा छोटा है, लेकिन वह मुझसे भी ज्यादा मैच्योर लगता है। कभी कभी उसके शब्दों के चुनाव को देखकर ना मैं खुद ही स्तब्ध रह जाता हूँ। इसीलिए जब मैं जिमिन के साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही ज्यादा सुकून भी मिलता है। तो आर्मीज, मैं यहाँ ना आपको बहुत ही शॉकिंग चीज बताने वाली हूँ। मे बी आप आर्मी हो तो आपको भी पता होना चाहिए और शायद आपको इस बात पे यकीन भी ना हो, बट ये बात बिल्कुल सच है। आपको बता दें कि एक बार के इंटरव्यू में हमारे जिमिन ने खुद ही रिवील किया था कि पूरे 8 बार ऐसा हो चुका है कि जब मैं कंपनी से ऑलमोस्ट निकाल ही दिया गया था, और उस टाइम ग्रुप के मेंबर्स भी यही चाहते थे कि मैं ना रहूं। उन्हें लगता था कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं ग्रुप को खराब कर दूंगा। और तब अकेले वी ही थे जो जिमिन का सपोर्ट कर रहे थे, जो जिमिन को दिल से समझते थे। वो हमेशा ही जिमिन की साइड लेते थे और जिमिन को बचाने की कोशिश करते थे। एक बार ऐसे ही जिमिन को कंपनी ने बहुत ही ज्यादा डांटा था और ये कहा था कि हम तुम्हें निकाल देंगे। जिमिन सैड होकर घर चले गए थे, ये सोचकर कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हमारे वी ने कंपनी से जिमिन के लिए बात भी करी थी कि नहीं, वो कर लेगा। और उसके बाद जिमिन को फोन भी करते हैं कि जिमिन तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, मैं जानता हूँ जिमिन सब कुछ कर सकता है। वो उन्हें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं और वी ने जिमिन को लेटर लिखा था, वो इतना लेटर सैड था। ये वीडियो मैं पूरी डाल चुकी हूँ जिमिन और वी की फ्रेंडशिप वाली, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, आप बहुत ही ज्यादा रोने लगोगे। तो वी ने कहा था कि मैं अपने दोस्त को ऐसे खो नहीं सकता, तुम आ जाओ, हम साथ में आगे बढ़ेंगे, हम साथ में आगे का रास्ता तय करेंगे। बहुत ही यार इमोशनल सा खत था और जिमिन ये पढ़ के ना रोने लग गए थे, बहुत ही ज्यादा रोने लग गए थे वी के लिए। और उसके बाद फिर वी के इस लेटर की वजह से वो फिर से कंपनी में वापस आते हैं और फिर से जी जान लगाकर आगे बढ़ते हैं। तो आर्मीज, ये हाल था पहले का। हमारे जिमिन ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन यहाँ पर हम जान सकते हैं कि वो स्टार्टिंग का समय था जब मेंबर्स में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना था, उनका इतना प्यार नहीं था उनमें। समय लगा उन लोगों को एक होने में, एक दूसरे को समझने में, है ना। टीनेजर्स भी थे तो उस टाइम घमंड भी होता है, सब ऊपर ऊपर करते रहते कि हम ऊपर रहे, ये सारी चीजें उनमें थी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ना जिमिन लेट आते थे, कुछ डिसिप्लिन थे जो जिमिन फॉलो नहीं कर रहे थे। ये सब चीजें थी जिसकी वजह से मेंबर्स को लग रहा था कि शायद ग्रुप के लिए जिमिन ठीक नहीं है। इन सब सारी चीजों के लिए मेंबर्स अगेंस्ट हो गए थे, ये बात बिल्कुल सच है। और उसके बाद इंटरव्यू में जिमिन से पूछा गया था कि नाम बताओ कि कौन से मेंबर्स थे जो अपोजिट थे, आपको चाहते नहीं थे कि आप रहो। तो जिमिन कहते हैं नहीं, मैं मेंबर्स का नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा किया जिमिन ने नाम नहीं बताया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है यार। वो पहले की बात थी, पहले इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनमें, अब उनमें इतना प्यार हो गया ना कि वो खुद एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते। तो अब वो तो पहले की बात है, खैर उसे छोड़ते हैं।
तो ये सारी चीज थी आर्मीज। अब आप देखेंगे कि हमारे लीडर, हमारे ग्रुप के लीडर जो है ना, वो भी पूरे सपोर्ट में हैं और इतनी तारीफ करते हैं हमारे जिमिन की। और वही क्या, हमारे सारे मेंबर्स जिमिन से बहुत प्यार करते हैं और हम आर्मीज भी करते हैं, क्योंकि हमारे सारे मेंबर्स बहुत ही टैलेंटेड हैं, प्यारे हैं, केयरिंग है, बहुत बहुत अच्छे हैं।